हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 10 ऐसे किचन टिप्स जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, आपको बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना। तो चलिए पहला मैं बता देती हूँ आपको किचन टिप्स कि सबसे पहले हमारे फ्रिज में कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, क्योंकि हम सारा सामान एक साथ रख देते हैं, सब्जी, कच्ची सब्जी, बनी हुई सब्जी, तो सब चीज़ों की स्मेल मिलकर बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेना है न्यूज़पेपर, 2-3 टुकड़े लेने छोटे छोटे, और इस तरीके से गेंद जैसी बना देनी है हमको न्यूज़पेपर की। तो देख लीजिए किस तरीके से बनाना, बिल्कुल इस तरीके से उसको बॉल जैसी बना लेनी है। 3 से 4 बॉल बना लेनी है इस तरीके से। और फिर इसका करना क्या है तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। तो चलिए दिखाते हैं फटाफट से। अब चलते हैं हमारे फ्रिज के यहाँ। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर, यानी कि एक ऊपर बॉल रखेंगे, एक नीचे, उसके नीचे, और फ्रिज को कर देंगे बंद। और सुबह खोलेंगे, जिससे क्या होगा कि जितना भी इसमें जो अजीब सी स्मेल है, ये पेपर सारा सोख लेगा। जितनी भी बैड स्मेल है ना, तो सारा ये जो पेपर है वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो कभी कभी जो हम खाली जो जार होता है ना, उसको हम रीयूज़ करते हैं, यानी कि पहले कोई दूसरा सामान रखा होता है, फिर इसको तो कोई दूसरा सामान रखते हैं, तो इसमें पहले सामान की बदबू आती है, या फिर खुशबू कहो या बदबू कहो या स्मेल कहो, कुछ भी, तो दूसरा सामान रखने का मन नहीं करता। तो चलिए आप लोगों को एक टिप्स ऐसी बता दूँ जिससे कि जार का सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से, उसके लिए भी हमको चाहिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को इस तरीके से इसमें रखना है, ये देख लीजिए, ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा ही रखना है इस तरीके से। और फिर इसको भी ढक्कन बंद कर देंगे इस तरीके से रखकर, और सुबह तक इसको ऐसे ही रखना है। और इसमें एक डालेंगे तेज पत्ता, फिर इसको बंद करके सुबह तक रखना, सारी बदबू इसकी गायब हो जाएगी। फिर आप इसमें कुछ भी भर सकते हो, पहले की स्मेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि हमारे जो घर जो दाल होती है ना, जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो अक्सर दाल हम बहुत सारी ले आते हैं, यानी कि 1 महीने के, 2 महीने के राशन भर के लाते, कोई कोई तो साल भर का राशन भर के लाता है। मगर दाल ख़राब हो जाती है, कभी कभी उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा बस काम करना है, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा उस दाल में रखना है। मेरे पास इतनी ही थी, अभी सामान नहीं भरा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही टिप्स दे रही थी। आपके पास जितना भी है सब इसी तरीके से रख लेना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, अभी सर्दियों का सीज़न होने वाला है ख़त्म, लगभग सर्दी चली गई है। दोपहर में कितनी ज़्यादा तड़ाकेदार खूब धूप होती है। तो चलिए, गर्म कपड़े जो होते हैं ना, एकदम फूले फूले वाले, उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको घर ही किस तरीके से करें। ऐसे ही रख देते हैं तो अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह ये लेते हैं, जिससे कि हम दूसरे कपड़े रखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इसको घर ही किस तरीके से करेंगे जिससे कि ये फटाफट से थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो नीचे से इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे, ये देख लीजिए, और इसकी जो बाएँ हैं तो मुड़े हुए हिस्से में इस तरीके से इसके बाएँ डाल देंगे। एक बाएँ नहीं, दोनों बाएँ इसी के अंदर डालनी है हमको, ये देख लीजिए इस तरीके से। ये देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और बिल्कुल भी जगह आपकी अलमारी में बिल्कुल भी नहीं ये लेगा, और बहुत थोड़ी सी जगह में बन के बिल्कुल, ये देख लीजिए, जो और भी हिस्सा बचा वो भी इस तरीके से इसमें अंदर कर देना है, और इसको फिर इस तरीके से डबल कर देना है। तो देख लीजिए कितनी फूली फूली होती है जैकेट, और कितनी थोड़ी सी जगह में घड़ी करके रख दी है मैंने। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो पैंट होता है हस्बैंड लोगों को, बच्चे लोगों को, जो पैंट होता है ना, उसकी जो जिप होती है, वैसे तो वो टाइट आती है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से ढीली हो जाती है, या फिर उसका लॉक ख़राब हो जाता है ना, तो वो कहीं भी अपने आप खुल जाती है। तो बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए बहुत अनमैनेज हो जाता है। तो उसके लिए एक टिप्स देती हूँ जिससे कि आपकी जो मतलब जो चैन है ना, वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि करना क्या है। बस एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लेंगे एक रिंग, ये देख लीजिए, और इस तरीके से चैन के हॉल में इसको डालेंगे, और इस तरीके से उसको नॉट्स लगा देंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से एक साइड से डालकर, और ये देख लीजिए इस तरीके से करना है, जिससे कि इसमें नॉट लग जाएगी। बहुत छोटी रिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप थोड़ी बड़ी लेना जिससे कि आपकी ईजिली हो जाए। तो ये देख लीजिए, और इसको दूसरी साइड से घुसेर के इस तरीके से निकालेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड,
बिल्कुल भी दिक्कत वाला काम नहीं है, जल्दी हो जाता है। तो इसको अब हम लगाएंगे, चैन को लगा लेते हैं पहले। अब ये चैन में से नहीं निकली क्योंकि हमने उसमें एक नॉट लगा दिया इसलिए। और यहाँ तक पूरी चैन लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ तक चैन लगाने के बाद अब हम इसको बटन, जो बटन होता है ना पैंट का, जीन्स का, उसमें इस तरीके से कर देंगे जिससे कि चैन बिल्कुल भी खुलने का बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर देंगे बंद। ये देखो, ठीक है, इसको कर देंगे बंद। और एक बात और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि इसको घड़ी किस तरीके से करते। बहुत लोगों को जीन्स की घड़ी करने का सही तरीका नहीं पता होता है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको घड़ी कैसे करना है। क्योंकि जीन्स के पैंट भी अक्सर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि घड़ी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए नीचे के हिस्से से इस तरीके से इसको पलटना है, और जो पैर हैं, पैर के हिस्सों से भी इस तरीके से दोनों साइड से पलटना है, और ऊपर वाला जो हिस्सा था ना उसमें इन पैरों को डाल देना है। तो चलिए दिखाते किस तरीके से। देखिए यहाँ से इस तरीके से पलटेंगे और नीचे का जो हिस्सा है ना वो इसके अंदर ही हम डाल देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अच्छे से कैमरा सेट करके, जिससे कि आप लोग को दिख जाए अच्छे से। ठीक है, पहले एक हिस्सा डालेंगे और फिर हम इसमें दूसरा हिस्सा डालेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और इसको अब हम पलट देंगे, पलट के आप लोगों को दिखाते हैं कि बिल्कुल कैसा लग रहा है। तो ये देख लीजिए, ये घड़ी हो गया आपका जीन्स का पैंट। बताना आप लोग को मेरी घड़ी कैसी लग रही हो। बिल्कुल भी ये चाहे कहीं भी उठाओ रखो, कपड़े कितनी भी अलमारी से खींचो, मगर एक भी कपड़ा बाहर नहीं आने वाला, और आपकी जीन्स का जो घड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, दूध लाने के बाद कभी आपने गर्म तवे पे डाला है? नहीं डाला ना, तो इस पर ज़रूर डाल के देखिएगा। क्यों, अभी बताती हूँ आप लोगों को। जब हम मार्केट से दूध लाते हैं तो हमको नहीं पता होता कि उसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर मिलावट है कि नहीं, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि हमको तरीका नहीं पता होता पता करने का। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। हमको लेना है इस तरीके से चमची में थोड़ा सा दूध, और इस तरीके से गर्म तवे पर डालना है। ठीक है, एक चमची और लूँगी, एक चमची और डालूँगी इसमें। ये देख लीजिए, एक चमची और इसमें डालूँगी, ठीक। और इसको चलाते जाएंगे। अगर इसमें पानी मिला होगा ना फ्रेंड, तो ये क्या होगा, बस ऐसे ही पानी ऐसे ही सूख जाएगा, कुछ नहीं होगा इसमें। चुपचुपा सा, यानी कि जो मावा जैसा होता है वो नहीं बनेगा, बस पानी जैसा बन जाएगा। तो चलिए दिखाती हैं आप लोग को। ये देख लीजिए, इस तरीके से इसको चलाएंगे, जब तक ये पूरा सूख नहीं जाएगा तब तक इसको चलाते रहेंगे। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल मावे जैसा बन रहा है, इसका मतलब इसमें मिलावट नहीं है, और ये पेवर दूध है। और अगर इसमें पानी होता तो अभी तक तो ये चिपक ही जाए, मतलब छनक छनक के पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेता तवा। इस तरीके से इसमें जो निकल रहा है ना मावा जैसा, ये नहीं निकलता। मैं तो हमेशा जब दूध लाती थी ना भैंस वाले के यहाँ से, तो इसी तरीके से ट्राई करती थी, और पानी मिला होता था तो दूसरे दिन जाके उनसे बोलती थी कि आपने पानी मिलाया है। तो वो बोलते थे आप तो मैं कैसे पता। तो मैंने उनसे बोला कि मैं इस तरीके से पता कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा है क्या, तो मैंने बोला हाँ। फिर आगे से वो मुझे कभी पानी मिला के नहीं देते थे। तो चलिए एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के लिए जब हम दूध पिलाने के लिए गर्म करते हैं तो अक्सर कटोरी जो होती है सीधे डायरेक्ट इसी तरीके से हम गैस पर रख देते हैं। उससे क्या होता है, दूध तो कम गर्म होता है मगर कटोरी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है जिससे कि कटोरी गर्म ना हो। तो ये है जो भरता भूनने के लिए आता है ना, इसको हम रखेंगे गैस पे, बिल्कुल गैस स्लो करके, और उसके बाद रखेंगे उस पर हम दूध की कटोरी या गिलास, कुछ भी आप रख रहे हो वो। तो इससे क्या होगा कि इससे कटोरी गर्म नहीं होगी, दूध गर्म होगा, क्योंकि बहुत स्लो गैस है और गैस से बहुत दूर है कटोरी, इसलिए कटोरी गर्म नहीं होगी। तो आज के टिप्स आप लोगों को कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।